हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवीएस एक्सेलेंट क्लासेस में। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे कि क्लास 10th में अगर आप सभी के क्वेश्चन पेपर में अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो टॉपिक है, इसको समझने से पहले आप सभी को दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला क्या, तो किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पता करने के लिए हमें उस तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो ये दो और चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को नहीं भी पता होगा, निकालने नहीं आता होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो इसके जितना माने जिस तत्व के परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा में 32 होता है। ये कैसे लिखते हैं ये हम लोग किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जानिए कि पहले जो कक्षा होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितना होता है? 32। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। दूसरी कक्षा में 8 होता है। कितना होता है? 8। बट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। तो ये जो बाहरी कक्षा में ये 6 लिखा है ना, इसी को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखा जाता है। और इसी की वजह से, इसी किसे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग लिखते हैं। जैसे कि एक और हम लोग लिखते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। दूसरे में कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और 2 8 कितना हो गया? 10। और तीसरे में होता है 18, बट मेरे पास 2 और 8 कितना हो गया? 10। 17 था जिसमें से मैंने 10 को लिख लिया है, तो कितना बचा? 7। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 7। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 7। तो आशा करता हूँ कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है आप सब समझे होंगे। एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आप लोगों को कम से कम 20 तक तत्वों के परमाणु संख्या याद होने चाहिए, ठीक है। पहली कक्षा में कितना लिखेंगे? 2, दूसरे में 8, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। तो 2 8 10 हो गया, एगो बच गया, तो ये हो जाएगा आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला चीज़ आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H2O2 NH3 और CH4, ये 4 गो यौगिक मैंने लिखा है। और इसी 4 गो यौगिक की सहायता से मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे H2 मतलब कि 2 गो H है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक H यहाँ पे लिख देंगे और एक H यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। H के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 1 इसका परमाणु संख्या आता है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1, ठीक है। और किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको या तो डॉट या क्रॉस से दर्शाते हैं, ठीक है। कैसे दर्शाते हैं? या तो हम डॉट दे सकते हैं या उससे क्रॉस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 डॉट दे देंगे।
ये हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि क्रॉस दर्शाते हैं। कितना दर्शाते हैं? क्रॉस। और कोई भी जो तत्व होता है अष्टक पूरा करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट पूरा करता है। अगर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन ऐसा तत्व है जो अष्टक पूरा ना करके डुप्लेट पूरा करता है, तो आप लोग आंसर याद रखिएगा हाइड्रोजन। क्या याद रखिएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा यानी हाइड्रोजन को अपना पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। तो एक इसके पास है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। इसके ये भी तो डुप्लेट पूरा करेगा, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इससे दिया है इसको, तो इससे भी एगो ले लेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो संरचना आप लोगों को दिख रहा है यही है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और क्वेश्चन देखते हैं O2, यानी कि यहाँ पे O, एक इधर O देखते हैं। ठीक है, तो O के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो यहाँ पे निकाले हुए हैं कि O के जो ऑक्सीजन होता है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं हम लोग, 2 इधर से, 2 ऊपर और 2 नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्रॉस से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं? क्रॉस से। ठीक है, तो इसके पास ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बताइए कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि कोई भी जो तत्व होता है अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा ना। ये भी चाहेगा ऑक्सीजन कि मेरा भी अष्टक पूरा हो, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इसको दिया है, तो इससे भी क्या करेगा? 2 गो ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर एक देख लेते हैं NH3 का। तो NH3, तो इसमें N एगो है और हाइड्रोजन 3 है, तो जिसकी संख्या कम होता है उसको बीच में लिख देते हैं, और जिसकी संख्या ज़्यादा होता है उसके अगल बगल से क्या करते हैं? सजा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, तो 1 सबके दर्शा देते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरा में कितना होता है? 5, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो इसके साथ इसके सामने 1 है, तो यहाँ पे 1 दर्शा देंगे, एक इधर से कितना बच गया? 2, तो 2 को नीचे दर्शा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? डुप्लेट। तो डुप्लेट पूरा करते हैं, तो इसके 1 ले लेगा, इस भी कर लेगा, इससे ले लेगा, और ये भी क्या करेगा? इससे ले लेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो होता है, नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अष्टक पूरा करता है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास 5 ऑलरेडी है, और कितना चाहिए? 3, तो 1 इससे ले लेगा, 1 इससे और 1 इससे, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इसको मतलब कि ये ऐसे हम लोग इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग CH4 को भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन एगो है तो इसको बीच में लिख देते हैं, हाइड्रोजन 4 गो है तो इसको चारों तरफ से ऐसे सजा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 4। परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 4, तो 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो एगो है इसके पास, एगो इससे ले लेगा, इसका डुप्लेट पूरा, ये भी इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, और ये वाला इससे ले लेगा। ठीक है, सबका जितने भी हाइड्रोजन है सबका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब करेंगे कि कार्बन का 8 गो होना चाहिए, 4 गो इसके पास है, और इन चारों हाइड्रोजन का 1 ले लेगा, तो ये हो जाएगा इसका अष्टक पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।